हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे वीएसईपीआर और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आने वाले 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में इस साल आने वाले हैं। ठीक है, 100% इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से देगा कि डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। मतलब तुमको कुछ 4 से 5 या फिर 2-3 मॉलिक्यूल्स देंगे और उन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन शेप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना और उसकी ज्योमेट्री जो है तुमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर z और q की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तुम्हें आनी चाहिए, और z की अलग अलग वैल्यू के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होगा और ज्योमेट्री कौन कौन सी होगी, ये टेबल जो है तुमको एकदम रट लेना चाहिए। ठीक है, इस टेबल के बारे में अगर और जानना है तो तुम मुझे मेरे पिछले वीडियोज़ जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं देखना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमको दिया है H3O पॉजिटिव का। देखो, शुरुआत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन जो पिछले लेक्चर्स देख के हैं उनमें आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन गारंटी यू गाइज दैट यू विल एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें बन जाएंगे। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमें बाकी सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी Z की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 1 क्या है, Z की वैल्यू निकालना। Z क्या होगा, 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि सबसे कम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6, मतलब इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 3 मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, अगेन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का मतलब क्या होता है, ऐसा एटम जिसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन इज वन ऑफ देम। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 3, तो 3। और पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मतलब यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, Z की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, 6 और 3 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। Z की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे क्या, sp3। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो सिमिलरली सबकी Z की वैल्यू निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री जो है वो इस टेबल से हमें पता चल जाएगी। दो चीज़ों पर चल गई। अब व्हाट अबाउट इट्स शेप। शेप के बारे में क्या करेंगे, शेप को निकालने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Q का मतलब टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या है, Q है। तो देख सकते हो H3O में ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 3। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं यहाँ पे, हमेशा माइनस करते हैं, तो -1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 और 3। कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज था तो उसे माइनस कर दिया सिंपली। क्या मिला, Q इज इक्वल टू 6 और 3, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। Q का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद क्या करते थे, हम इसका रफ स्ट्रक्चर बनाते थे। H3O का एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ, कम से कम ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड्स तो होंगे जिससे हाइड्रोजन चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये इसका रफ स्ट्रक्चर बन गया। रफ स्ट्रक्चर से हमको पता चल जाता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, याद है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 3, 2 3 कितना हो गया, 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए। तो अब लोन पेयर फिर कितना बच गया, टोटल 8 थे, जिसमें से 6 बॉन्ड बना लिए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के फॉर्मेशन में लग गए। ठीक है, अब इन 2 लोन पेयर से, 2 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, बचे हुए एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। अब देख सकते हो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन की और जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन जो है उसका डुएट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, ऑक्सीजन को दे दूंगा ताकि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए। अब याद है वीएसईपीआर क्या बोलता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसके वजह से ये दोनों जो है वो झुक जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके शेप को देखूंगा तो लोन पेयर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और हमारे पास अगर लोन पेयर को हटा दूं तो एक पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका शेप हो जाएगा इसका पिरामिडल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, ज्योमेट्री आ गया टेट्राहेड्रल, शेप आ गया पिरामिडल, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। चारों चीजें जो है हमने बता दी। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ClF3। ClF3 के लिए सबसे पहले फिर से हम क्या निकालेंगे, पहला स्टेप Z निकालेंगे। Z का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है जो कम है, क्लोरीन 1 है, फ्लोरीन 3 है, मतलब क्लोरीन सेंट्रल एटम हुआ क्योंकि वो 1 इन नंबर है। ठीक है, तो क्लोरीन 1 है इसलिए वो सेंट्रल एटम है, तो क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 7 आ गया। कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो इसको इग्नोर करो। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, हाँ उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोवैलेंट एटम। तो हम क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन है तो 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 10, 2 5 हो गया 10। Z का वैल्यू क्या आ गया 5। जब Z की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d और ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d और ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप Q निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्लोरीन के पास 7, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, कितने क्लोरीन, कितने फ्लोरीन है 3, इसलिए इंटू 3 कर दिए। कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है नहीं है, इग्नोर करो। क्या मिला Q का वैल्यू 7 + 7 3 21, 21 और 7 मिला के 28, मतलब Q की वैल्यू क्या आ गई 28 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाते थे। तो Cl बीच में और 3 फ्लोरीन लिख दो, यहाँ पे बना दो। ठीक है, अब इसके बाद हमको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए। नाउ लोन पेयर कितना हो जाएगा Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना है 28 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 6, तो कितना 28 में से 6 गया कितना 22 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इन 22 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हमको इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो फ्लोरीन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो 22 में से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन मैंने फ्लोरीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब बचा कितना 28 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कितने बचे अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अब क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन में हम इस 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर जो है वो क्लोरीन को हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब जब याद है VSEPR थ्योरी में क्या बोला था, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और उसमें 2 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो ऐसे केस में इसका स्ट्रक्चर जो है वो टी शेप हो जाता है। इसकी ज्योमेट्री वो क्या हो जाती है टी शेप हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसका शेप आ गया टी शेप। ठीक है, अगर शेप के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो VSEPR थ्योरी एक बार देख लेना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, ज्योमेट्री आ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, शेप आ गया टी शेप और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ICl2 नेगेटिव। फिर से पहले Z निकालते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। हाफ का हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन एक हैलोजन है, हैलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, हाँ +2 कर दिया। क्लोरीन जो है मोनोवैलेंट होता है, नेगेटिव चार्ज लगा है उसको हम क्या करते हैं याद है प्लस करते हैं। ठीक है, कितना नेगेटिव है 1 नेगेटिव चार्ज, तो 1 प्लस भी कर देंगे। तो Z की वैल्यू क्या निकल जाएगी, हाफ इंटू 7 + 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 2 5 हो गया 10, Z की वैल्यू आ गई 5। Z की वैल्यू 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d अगेन, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए Q निकालते हैं। Q का वैल्यू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। आयोडीन का 7 हो गया, क्लोरीन का 7 हो गया। ठीक है, 2 क्लोरीन है इसलिए इंटू 2 कर दिए, नेगेटिव चार्ज है इसलिए +1 कर दिए। ठीक है, 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 7 = 14 + 1 15, 15 और 7 मिला कितना हो गया अगेन 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2 क्लोरीन तो ऐसे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स हैं 2, तो 2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा Q मतलब 22 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4,
22 में से 4 गया तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर में बचे। ठीक है, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके हमको इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्लोरीन का देखो 1 2, तो इसको हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो 6 और 2 8 होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हमने इन्हें दे दिए। इसका मतलब बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, तो 1 2 और ये 3 लोन पेयर। ठीक है, इस प्रकार से हमने बीच वाले मतलब सेंट्रल एटम को दे दिया। तो इसके बीच में देख सकते हो जब हम लोग शेप को देखते हैं तो क्या करेंगे, लोन पेयर को इग्नोर करेंगे। तो देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर हो गया, मतलब इसका शेप क्या हुआ, लीनियर हो गया, शेप हो गया इसका लीनियर। ठीक है, तो फिर ICl2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप हो गया लीनियर और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सबसे पहले Z का वैल्यू निकालेंगे, हाफ का हाफ रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले में आएगा 2 फिर 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितना आ गया, 4 आ गया। कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इग्नोर करो। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, 4 मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन के नाम पे चिपके तो 4 प्लस कर दिए। तो Z का वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू 8 और कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब Z का वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो 2 चीज़ें निकल गई। इसका स्ट्रक्चर के लिए क्यों निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, क्लोरीन में होते हैं 7, कितने क्लोरीन है 4, तो इंटू कर देंगे 4। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हटा दो। क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 + 28 मिला के 32 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब देना है। ठीक है, अब इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। C यहाँ पे 4 क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितने हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 4 है, 2 4 से कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में लग गए। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा फिर, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 32 - 8 कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो क्लोरीन में देखो 1 2 ही है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है मैंने चारों क्लोरीन को बांट दिया, 6 4 से 24 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। और कार्बन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्ट्रक्चर एकदम सही है। ठीक है, और क्योंकि सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप होगा, तो इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है, तो CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, शेप भी हुआ टेट्राहेड्रल और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है XeF2। ठीक है, Z की वैल्यू निकालेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जेनॉन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन एक नोबल गैस है तो कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस में। ठीक है, प्लस 2 मोनोवेलेंट एटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं फ्लोरीन के रूप में, तो इसलिए 2 प्लस कर दिए, तो हाफ इंटू 10 ये हो जाएगा 5। Z का वैल्यू 5, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ जाएगा sp3d और ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो Q निकालेंगे। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8, फ्लोरीन में होते हैं 7, 2 फ्लोरीन है इसलिए इंटू 2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इग्नोर करो। Q का वैल्यू आ जाएगा 8 + 14, मतलब आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो Xe में 2 फ्लोरीन है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, Q - 4, मतलब 22 - 4, मतलब कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन से हमको इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो फ्लोरीन में देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 6 6 12 इलेक्ट्रॉन का हमको हिसाब मिल गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो जेनॉन को ये 1 2 और ये 3, हम लोग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पूरे जेनॉन को दे दिए। अब sp3d में अगर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो याद है स्ट्रक्चर कैसा बन गया इसका, लोन पेयर को इग्नोर करो, देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, ये लीनियर शेप क्या हो गया इसका,
लीनियर हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर XeF2 दिया हुआ है तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है XeF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो वही करेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ज़ेनॉन है सेंट्रल एटम, नोबल गैस है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन के रूप में जुड़े हुए हैं, तो 8 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 12, 2 6 हो गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई 6, Z की वैल्यू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ज़ेनॉन में, फ्लोरीन का होता है 7, 4 है इसलिए इंटू 4 कर दिए, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 8 + 7 4 28, 28 और 8 मिला के हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। 4 फ्लोरीन इसमें ज़ेनॉन में जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड 4, 2 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिए। अब लोन पेयर क्या निकालेंगे, Q माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 36 - 8 विच विल बी 28 इलेक्ट्रॉन। अब 28 इलेक्ट्रॉन का हमें क्या देना है, हिसाब किताब देना है। ठीक है, फ्लोरीन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन रेडी है, तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 4 फ्लोरीन को 6 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, चारों फ्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन बटे, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो फिर यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे एक प्लेन है जहाँ पे क्या बना है, एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका शेप जो है वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। जैसे कि ट्राइंगल में एक प्लेन बनता था तो ट्राइगोनल प्लेनर था, ये एक प्लेन में स्क्वायर बना है तो क्या बन जाएगा, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है तो फिर जो भी स्ट्रक्चर बना है ना उसमें ब्रैकेट लगाओ, और ब्रैकेट में उसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि H3O के केस में जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया था, क्या था वो, H3O के शेप, H3O में क्या बना था, पिरामिडल शेप बना था कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट लगाओ, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। वैसे CiCl2 का स्ट्रक्चर बनाना, ब्रैकेट बनाना और उसमें नेगेटिव चार्ज लगा देना, तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। फिर से पहले Z निकालेंगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे 8, क्योंकि ज़ेनॉन नोबल गैस है 8 होगा। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम 6 चिपके हुए हैं फ्लोरीन के रूप में। ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इग्नोर करो। Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 8 और 6 मिला के हो जाएगा 14। Z का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, Z का वैल्यू 7, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d3 और ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए Q निकालते हैं। Q का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, एक तो 8 फ्लोरीन 8 ज़ेनॉन में है और फ्लोरीन में 7 होते हैं, 6 फ्लोरीन है इसलिए इंटू 6 करेंगे, तो 8 + 6 7 42 मिलाकर कितना हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 6 फ्लोरीन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये रफ स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 12 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए। तो फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 50 - 12 कितना हो जाएगा, 38 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हमको देना है। अब इस 38 इलेक्ट्रॉन में से 6 फ्लोरीन में तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, हर एक फ्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 6 36 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, फ्लोरीन लेके चला गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमको मजबूरन ज़ेनॉन को देना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब देखो ये लग तो रहा है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ये ऑक्टाहेड्रल जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसके शेप का नाम क्या पड़ा, शेप का नाम पड़ा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल जैसे, लेकिन एक लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण इसका ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और डिफॉर्म हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, चाहे जो बोलो, और शेप का नाम इसीलिए पड़ जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो फिर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3, ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। अब जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का जेड की वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है सेंट्रल एटम क्या होगा। इससे पहले जितने भी हम लोग सेंट्रल एटम माने सब क्या थे, जो सबसे कम नंबर में है वो थे। अब यहाँ पे देखो दो ऐसे एटम हैं जेनॉन और ऑक्सीजन, जो कि एक एक हैं बस। ठीक है, दोनों का क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है ना। तो इन दोनों में से सेंट्रल एटम हम किसको माने, तो देखो सेंट्रल एटम को चूज करने का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि सबसे कम नंबर में कौन है। अगर मान लो वो कैंसिल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, एक एक है दोनों, तो ऐसे केस में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे तुम सेंट्रल एटम मानोगे। ठीक है, तो जेनॉन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑफकोर्स वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जेनॉन नोबल गैस है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता, मतलब जेनॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जेनॉन को ही मैं सेंट्रल एटम मानूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, मतलब जेनॉन में आटोम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फ्लोरीन तो है ना, और कितने फ्लोरीन यहाँ पे चिपके हुए हैं, 4, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब बोलो मोनोवैलेंट हुआ वो 4 है, इसलिए +4 कर देंगे। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 12, 2 6 हो गया 12, जेड की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब z की वैल्यू 6 है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो क्यू निकालते हैं। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन में हो गया 8, ऑक्सीजन में हो गया 6, फ्लोरीन में हो गया 7, 4 फ्लोरीन है इसलिए इंटू 4 कर दिए, तो जाएगा 8 + 6 7 4 हो जाएगा 28, 28 और 6 मिला के 34, 34 और 8 मिला के 42 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जेनॉन बीच में रहेगा, 4 फ्लोरीन चिपके हुए हैं, चिपका दो 4 फ्लोरीन्स को, और इसके अलावा 1 ऑक्सीजन चिपका हुआ है। ठीक है, अब बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 1 2 3 4 5, मतलब 5, 2 5 से कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 42 - 10 मतलब कितना, 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर में आ जाएगा। अब 32 में से 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो 4 फ्लोरीन ले गए। ठीक है, ऑक्सीजन में भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो 6 6 12 12 6 18 18 और 6 24 24 और 6 हो गया 30, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम जेनॉन को दे देंगे एज अ लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, लेकिन ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, मेनली 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, एक वो खुद रखेगा, एक वो जेनॉन को दे देगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसा दिख रहा है, एक प्लेन है जिसमें एक स्क्वायर रखा हुआ है, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स को ऊपर से मिला दो, तो एक स्क्वायर के ऊपर क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया, तो इसीलिए इसका शेप का नाम पड़ गया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन जो है आ गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम हर एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।